अब हमें इसमें से न्यूज़ नहीं पढ़ना है या कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना है, इससे कुछ एक्टिविटी करनी है। ओके, इस एक्टिविटी को करने से पहले इस एक्टिविटी को क्यों करना है वो उसकी एक मैं स्टोरी सुना देता हूँ। हमारे लैब में हम लोग जितने भी हमारे साथी लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग स्टोरी कहानियां जो होती है ना उसको काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि कहानियां ऐसा होता है कि कहानियों को सुनने से मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसके मॉरल को आप काफ़ी दिनों तक याद रखते नहीं तो भूल जाते हैं। कोई एक अच्छी बात अगर आपको याद रखनी है तो किसी ना किसी कहानी के साथ कोरिलेट करके रखिए, देखिए आपको याद रहेगा हमेशा। तो ये जो कहानी है ये हमारे से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर हुआ करते थे और उनका ये कहना था कि वो कभी भी किसी भी बच्चे को ये कहते थे कि मेरे क्लास में कोई भी बच्चा कभी फेल नहीं होता, और किसी भी बच्चे को कभी भी सी तो बहुत दूर की बात है ए ग्रेड भी नहीं मिलता। उनका कहना है कि उनके क्लास में सभी बच्चे को A+ मिलता है। और वो क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद क्लासरूम में एग्जाम नहीं लेते थे, क्वेश्चन पेपर बच्चे को देते थे और बोलते थे सॉल्व करके आ जाना एंड टेक योर ओन टाइम। अब टेक योर ओन टाइम और अब आपको ये सॉल्व करना है, बट A+ आपको कब मिलेगा वो सर के ऊपर डिपेंड है। और ये करना इतना सहज नहीं है, ये बोल देने से ये काम हो नहीं जाता। अब अपने सभी बच्चों को A+ दिलवाने के लिए अगर उनको नाइट क्लास भी लेना होता था ना तो फिर भी वो बच्चों के साथ बैठते थे, और जब तक कि उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद बच्चे का A+ नहीं आ जाता तब तक वो बच्चे को छोड़ते नहीं थे इन द सेंस 3 इडियट में बोलते हैं ना, मैं अपने बच्चे को कभी साथ नहीं छोड़ता। एग्जैक्टली उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उनको A+ देके ही छोड़ते थे। तो सिमिलरली हमारा ऐसा कहना है कि यहाँ पे बैठे जितने भी ऑडियंस है, आप में से कितने लोग ग्रेजुएट है? हम लोग अच्छे से हाथ ऊंचा कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कितने 5वीं पास है? सभी 5वीं पास है, ठीक है ना? चलिए 1 2 3 4 5 6 सभी लोग हैं। तो अब ग्रेजुएट कितने लोग हैं? 1 2 3 4 सभी लोग हैं। मेरे इस क्लास के अंदर आज सभी लोग ग्रेजुएट हुए और इसीलिए इस पेपर से हम लोग ग्रेजुएशन कैप बनाएंगे और आज सब ग्रेजुएट होंगे। कैसे करके बनाना है कि हमारा ये जो पेपर है आप देख रहे हैं, ये ओपन जो बीच में से ओपन होता है ना, और ये जहां से फोल्ड होता है उस पार्ट को ऊपर की ओर पकड़िए, इस तरह से। जो फोल्ड होने वाला बीच वाला पार्ट है, जहां से फोल्ड होता है पेपर, उस पार्ट को ऊपर इस तरह से पकड़ लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस पेपर के सेंटर पे ऐसे 2 फोल्ड लगाने। हो गया सबका? बैठ जाओ नीचे। नाउ एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, आपका जो ये पेपर जो ओपन होता है, इसको हम जो बीच में से जहां से ये फोल्ड हो जाता है उस साइड को ऊपर रखते हुए 2 इस तरह से फोल्ड लगाएंगे जो कि सेंटर में आके टच करेगा। इतना हो गया सबका? अब आप देखेंगे कि नीचे एक हॉरिजॉन्टल पार्ट एक्स्ट्रा बचा हुआ है और उसमें 2 लेयर्स है, एक बैक साइड एक फ्रंट साइड का। तो जो फ्रंट साइड का है, ये फोल्डिंग वाला साइड मैंने अभी भी सामने की ओर रखा है, और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको आप लोग इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। Only 1 paper. Only 1. हो गया सबका? अब लास्ट 2 बॉयज आप लोगों ने देखा हुआ है क्या?
आप लोगों ने देखा हुआ है क्या ये एक्टिविटी? ओह ग्रेट। तो अब हम क्या करेंगे, और सभी लोग कर सकते हैं इसको, शर्माने की कोई बात नहीं है, सभी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं आज। हम लोग सब 5वीं पास से ग्रेजुएट हो जाएंगे। और इसको आप इस तरह से पहन सकते हैं। एंड दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप। इसको बोलते हैं खुमरी। आप देखेंगे एमपी साइड में जो लेबर्स लोग होते हैं ना, जो काम करते हैं, मजदूर लोग खेतों में काम करते हैं, सब इस तरीके के बांस की बनी हुई टोपी को इन लोग पहनते हैं, जिससे उन लोग बरसात और धूप से बच सके। चलिए, तो ये क्या हुआ हमारा टोपी नंबर 1। अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे। और जो बाकी का बचा हुआ नीचे हॉरिजॉन्टल पार्ट था, इसको भी फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड से बाकी का बचा हुआ हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको भी ऊपर कर लेंगे। हो गया सबका? तुम्हारी टोपी छूट गई। अब हम इसे ओपन करके दोबारा इस तरह से पहन सकते हैं। और ये कौन सी टोपी है? पहले एक मैगजीन आया करती थी बच्चों की, ट्विंकल नामक की। उसमें कैरेक्टर हुआ करता था शंभू शिकारी। तो ये शंभू शिकारी जो हंटर्स लोग होते हैं ना, उनकी कैप है। ये शंभू शिकारी की कैप होगी। इट लुक्स लाइक दैट ना। तो ये क्या हुआ? टोपी नंबर 2। आगे बढ़े? मजा आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा? इसको ज्यादा मजा आ रहा है। हो गया ये? नाउ ये जो बैक साइड हम लोगों ने लास्ट जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड बैक साइड में लगाया था ना, वहां से हमें इसको एग्जैक्टली सेंटर पे मोड़ देना है दोनों को। जो लास्ट फोल्ड आपने बैक साइड में हॉरिजॉन्टल वाला लगाया था नीचे से, उसी और दोनों एजेस को एग्जैक्ट सेंटर पे मोड़ देना है। और उसके बाद आप इसको फिर से पहन सकते हैं। कोई इस तरह से पहन सकता है और कोई इस तरह से भी पहन सकता है। ये थोड़ा सा पेपर खुल रहा है इसका। कोई लोग इसको मास्टर शेफ की टोपी बोलते हैं और कोई लोग बोलते हैं पॉप। And this is topi number 3 or 4 confused. आप लोग इसको नीचे का काफी लोगों का जो फ्लैप खुल रहा है ना, आप ये नीचे वाला फ्लैप खोल दीजिए, सेकंड वाला जो था ना, उसके बाद फोल्ड करके सेकंड वाले को कीजिए। नाउ दिस वन। अब ये आपका खुलेगा नहीं। जो हम लोगों ने ये एजेस को सेंटर में मोड़ा था, तो उससे पहले जो हॉरिजॉन्टल फ्लैप को खोल दीजिए, दोनों एजेस को सेंटर में लीजिए और उसके बाद ये फोल्ड को ऊपर ले लीजिए। अब आपका कैप खुलेगा नहीं। और इसको भी हम लोग पहन सकते हैं।
जिस जिसकी बन गई सभी लोग पहन सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। जिसको कुकिंग का शौक है वो अपने आप को मास्टर शेफ बोल ले, और जिसको ऐसा लगता है कि वो किसी रॉयल फैमिली से है तो अपने आप को क्वीन या किंग। हो गया? अभी सब लगा के जाना इसको बाहर। है ना, लगेगा नहीं सर, अभी आगे बढ़ेंगे और। अच्छा, और भी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो स्लैंटिंग इस तरह के एजेस दिख रहे हैं। यहां से आपको इसको फोल्ड करना है एग्जैक्ट नीचे तक। ये जो स्लैंटिंग साइड से जो स्लैंटिंग पेपर है ना, ये एक ही साइड होगा, दोनों साइड नहीं होंगे। और जहां पे ये स्लैंट वाला दिख रहा है उस साइड आपको इसको फोल्ड करना है एग्जैक्ट नीचे तक, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लैप के अंदर डाल देना है। यस 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 यस। और ये क्या बन गया? गांधी टोपी और नेहरू टोपी। गांधी जी टोपी पहनते थे क्या? नेहरू टोपी काफी लोग बोलते हैं आम जनता पार्टी टोपी, आम आदमी पार्टी।